फिर अटेंडेंस ले ली आपने? नहीं, अभी नहीं ली सक्षम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी सभी को? यस सर। यस। यस सर। ओके। लास्ट सेशन में हमारा क्या कुछ हुआ था? वेब पेज, वेबसाइट, डोमेन। और होस्टिंग, राइट? होस्टिंग। डोमेन के बारे में थोड़ा आज और पढ़ना था, राइट? डोमेन क्या हो, मतलब कितने टाइप के डोमेन हैं हमारे। हाँ, तो एक बार क्लास में सभी ज्वाइन कर लें, फिर स्टार्ट करते हैं। अटेंडेंस बाद में ले लेंगे, तो अभी जो है बीच में मैं कभी भी अटेंडेंस ले लूंगा। पहले टॉपिक कर लेते हैं, फिर टॉपिक रह जाते हैं इसके चक्कर में। ठीक है, वेट करें कि स्टूडेंट्स का, या स्टार्ट करें फिर हम लोग? कर लो सर, स्टार्ट कर लेते हैं सर। कर लें। यस सर। ओके, डोमेन नेम और डोमेन नेम मास्किंग तो समझ आ गया था कि आईपी एड्रेस को मास्क किया गया है डोमेन नेम में, डोमेन नेम के थ्रू। ये तो समझ आ गया था ना? यस सर। और आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग्स भी अपलोड कर दी गई है। ठीक है, जो चैनल का लिंक पहले शेयर किया गया था, जो प्लेलिस्ट, उसी प्लेलिस्ट में, मतलब उसी चैनल पे दो प्लेलिस्ट और अपलोड की गई है, 35 और 36 बैच की। ठीक है, जो भी आपको, आप जिस भी बैच के हो तो आप देख लीजिएगा। मैं आपका ग्रुप के सर एक बार डिस्क्रिप्शन वो में भी लिंक लिंक लगा, हाँ मैं लगा दूंगा। दोबारा शेयर कर सकते हो? हाँ, मैं आज कर दूंगा। एक बार ओके सर। स्टूडेंट्स, क्या बात, आज ज्वाइन नहीं किया? ओके, ओके, तो हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, विजिबल हो जाए तो बता दीजिएगा। स्क्रीन विजिबल है? नोटपैड विजिबल है सभी के साथ? सर यस सर। ओके, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं सर बात करूँ, अटेंडेंस होगी आज? अटेंडेंस हम लोग बाद में लेंगे। ठीक है, बीच में कभी भी ले लूंगा मैं। अभी के लिए पहले फटाफट से सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्योंकि फिर बाद में आराम से अटेंडेंस ले लेंगे, पहले एक बार टॉपिक कंप्लीट कर लें। तो देखिए हमारे पास जो है, मैं मान लो यहाँ पे डोमेन नेम लिख रहा हूँ www.facebook.com, और यहाँ पर एक और डोमेन नेम लिख रहा हूँ www.facebook.in। ठीक है, तो देखिए हमारे पास दो डोमेन नेम्स है। ये तो सभी को पता होगा ना, डोमेन नेम्स हैं ये, सभी को पता है ना? यस सर। ओके, तो यस देखिए सर। यहाँ पर हमारे पास जो है, पहले डोमेन नेम के बारे में स्टडी करते हैं कि भाई डोमेन नेम एक्चुअल में क्या क्या है, इसके पार्ट्स क्या क्या हैं, वो पढ़ लेते हैं। देखिए डोमेन नेम में हमारे तीन पार्ट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, तीन पार्ट्स कौन कौन से हैं? ठीक है, एक ये .com है, ठीक है, एक ये फेसबुक है, और एक ये www है। इतना क्लियर है सभी को? अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं .com की, ठीक है, तो .com क्या है हमारा? .com, ठीक है, ये है हमारा डोमेन नेम एक्सटेंशन। डोमेन नेम एक्सटेंशन, याद रहेगा सभी को। और इसको हम लोग बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन। डोमेन याद रहेगा, टॉप लेवल डोमेन। इसको शॉर्ट में हम लोग टीएलडी भी बोलते हैं। तो टीएलडी, टॉप लेवल डोमेन।
TLD। और जहां पर भी मैं आगे कभी भी मेंशन करूंगा तो मैं यहाँ पे TLD बोलूंगा, टॉप लेवल डोमेन, या फिर डोमेन नेम एक्सटेंशन नहीं बोलूंगा। सो जो मैं इसको बोलूंगा वो TLD बोलूंगा। तो आपसे जब भी क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो इसको TLD बोल के ही क्वेश्चन किया जाएगा। तो बेसिकली टॉप लेवल डोमेन जो है आप खुद से नहीं बनाते हो, आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हो अकॉर्डिंग टू योर वर्क, अकॉर्डिंग टू योर पर्पस। क्लियर है? तो यहाँ से हमें हमारी एक डेफिनेशन बनकर निकलती है कि डोमेन नेम जो एक्सटेंशन है वो किस लिए हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पर हम लोग अपना पर्पस या फिर हम लोग कहाँ पर अपना बिजनेस सर्व कर रहे हैं, किस जगह पे कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है हमारी जो ये डोमेन नेम एक्सटेंशन है या फिर TLD टॉप लेवल डोमेन है, इसके थ्रू हम लोग बता सकते हैं। अब देखिए TLD जो है हमारे दो टाइप के होते हैं। TLD समझ आ गया, टॉप लेवल डोमेन, ये हमारा है टॉप लेवल डोमेन, समझ आ गया, या डोमेन नेम एक्सटेंशन भी हम इसको बोल सकते हैं। क्लियर है इतना पार्ट? यस सर। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं टॉप लेवल डोमेन की, तो हम जो TLD है वो 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स में आगे क्लासिफाई होते हैं। ये 2 टाइप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज, देखिए आपका जो मैंने अभी बताया कि टॉप लेवल डोमेन जो है, या तो आपका पर्पस बताएगा कि आप किस पर्पस से जो है अपना वेबसाइट चला रहे हो, या फिर आपको बताएगा कि कौन सी कंट्री या कौन सी लोकेशन में आप अपना बिजनेस सर्व कर रहे हो। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे हमारे 2 डोमेन नेम्स होते हैं, 2 टाइप के डोमेन नेम होते हैं। पहला जो है हमारा वो है पर्पस वाइज, कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं, क्या बिजनेस कर रहे हैं, वो हमें बताता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन। जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं GTLD। क्लियर है? जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन। अब जेनेरिक में कौन कौन से आते हैं? देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 डोमेन है, www.facebook.in। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक .com एक्सटेंशन है हमारे पास, एक .in एक्सटेंशन है। अब यहाँ पर जो जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन है, ठीक है, यहाँ पर पर्पस कौन से वाला दिखा रहा है? .com की फुल फॉर्म क्या है, कौन बताएगा? .com की फुल फॉर्म क्या है? कम्युनिटी। नहीं, कमर्शियल सर। कमर्शियल। कमर्शियल। मतलब कि ये हमें ये दिखाता है कि अगर हम लोगों ने वेबसाइट चला रखी है तो यहाँ पर हम बिजनेस कर रहे हैं, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने जो है डोमेन नेम लिया हुआ है। अगर मैं यहीं पे ये वाला लिख दूं www.facebook.org, org का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर मैं ये लिख दूं, अगर मान लीजिए www.facebook.gov, इसका मतलब क्या है? या फिर EDU लिख देता हूं। गवर्नमेंट की ऑफिशियल। हाँ, गवर्नमेंट से। यहाँ और यहाँ पर ये EDU एजुकेशन का से रिलेटेड। एजुकेशन। ठीक है, सर तो एजुकेशन देखिए, से रिलेटेड। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, अब अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपको पर्पस क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो हमारी वेबसाइट है वो किस पर्पस के लिए हम लोगों ने बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो जिसमें पर्पस डिफाइन हो जाए उसको हम बोलते हैं जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन। क्लियर है? क्लियर है? पर्पस वाइज अगर यस। हमारा इंटेंशन क्लियर हो रहा है कि हम लोगों ने डोमेन नेम किस लिए लिया है, तो वो, और ये सभी डोमेन्स अलग अलग है, सेपरेट है। facebook.com अलग है, facebook.org अलग है, facebook.edu अलग है, facebook.in अलग है। लेकिन जब आप यहाँ पर कोई भी ओपन करोगे तो आपको फेसबुक ही दिखाएगा। रीजन बिहाइंड कि उन्होंने सारे डोमेन नेम परचेज किए हुए हैं और सारे डोमेन नेम्स को वो क्या करते हैं, एक ही जगह पर रीडायरेक्ट कर रहे हैं। आई होप कि इतना क्लियर है सभी को। जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको जो पहला सिलेक्शन करना है वो कमर्शियल के लिए करना है, यानी कि .com के लिए ना मिले तो आप जो है फिर कंट्री कोड पे जा सकते हो, या किसी और आपका जो पर्पस फुलफिल करता हो उस लेवल के डोमेन, उस डोमेन पे जा सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं दूसरे वाला, अब मान लीजिए ये .in है, यहाँ पर ये .in क्या डिनोट करता है? .in क्या डिनोट कर रहा है? इंस्टीट्यूट। नहीं, अच्छा चलिए, इंडिया के लिए सर ये। इंडिया ही है, इंडिया ही है।
डॉट यूके। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने दो डोमेन जो नेम। सर्वर सर जहाँ पे होता है ना, जिस नहीं, कंट्री के लिए ऑपरेट हो सर्वर रहा अलग होता है, है, सर्वर अलग है, डोमेन नेम अलग है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये बताया भी था। जिस कंट्री में ऑपरेट हो रहा था सर उसके लिए। नहीं, ये ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, बट ये है कि हाँ, गूगल इस चीज को समझता है और डॉट इन डोमेन्स को इंडिया में ज्यादा रैंकिंग देगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये इंडिया के लिए है। मान लीजिए आपको इंडिया में अगर इंडिया में बिजनेस कर रहे हो और डॉट कॉम नहीं मिल रहा, तो कई लोग डॉट इन भी ले लेते हैं। ये हमारा यूनाइटेड किंगडम यूके के लिए है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमारा कोई पर्पस नहीं दिखा रहा कि हमने किस पर्पस के लिए लिया है, लेकिन यहाँ पे कंट्री जरूर दिखा रहा है। हाँ जी देव, हैंड रेज किया आपने। सर अमेजोन पे ना जैसे कई बार ईयू होता है एंड यूके कुछ ऐसे होता है, लेकिन जो उस पे बिल्कुल जो भी होगा। प्रोडक्ट लिस्ट होता है ना, तो वो मतलब ऐसे दिखाते हैं कि शिप टू इंडिया, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह वो सब अलग हो जाता है। तो हाँ ये ऐसा बिल्कुल, नहीं कि क्योंकि कंट्री। उनका हर कंट्री में जो है अमेजोन चल रहा है। ठीक है, तो जिस कंट्री में आपने देखा है ईयू या जो भी है, ठीक है, तो जिस कंट्री का आपने देखा है उसी कंट्री के अकॉर्डिंग जो है वो टैक्स वैक्स लगा के इंडिया में शिपमेंट का दिखा रहा है आपको, क्योंकि आपका एड्रेस उठा रहा है वो साथ में। ऐसे सर ये जो यूके वगैरह, तो ऐसा नहीं होगा कि इसमें सिर्फ जितने भी मतलब जो डेटा होगा, जो ये जो वेबसाइट होगी, इस पे यूके के जितने भी पर्सन होंगे उन्हीं का होगा? नहीं, ऐसे तो कोई भी कर सकता है सर। वो तो देखिए, वेबसाइट तो आप बना रहे हो ना, आपको डिसाइड करना है किसका डाटा होगा किसका नहीं होगा, वो तो आप बना रहे हो। ठीक है सर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा जो सेकंड है कि हम लोगों का जो है कंट्री डिनोट हो रहा है। तो कंट्री के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा डोमेन नेम है वो है कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। इसको बोलते हैं हम लोग CCTLD। क्लियर है ये चीज? ये चीज क्लियर है? यस सर। ओके, तो देखिए Yes. अभी अगर मैं बात करूं, चलिए हमारा पर्पस भी डिनोट हो गया टॉप लेवल डोमेन से, हम लोगों ने पर्पस या फिर कंट्री को डिनोट कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। क्या ऐसा कोई डोमेन नेम हो सकता है जो दोनों में एग्जिस्ट करता हो, मतलब वो कंट्री कोड भी हो और टॉप लेवल डोमेन भी हो? Yes, sir. कौन सा हो सकता है ऐसा, बताइए। सर कहीं बार एग्जांपल .gov.in लिखा होता है कहीं बार ही। हाँ, ये हो सकता है। दो दो डोमेन नेम्स को, दो टॉप लेवल डोमेन्स को कंबाइन किया होता है इसमें। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा एग्जांपल है, आपका पर्पस भी डिनोट कर रहा है और कंट्री भी। लेकिन क्या ऐसा सिंगल, मतलब जैसे डॉट कॉम है, डॉट यूके है, ऐसा सिंगल में कोई ऐसा डोमेन नेम हो सकता है जो दोनों को डिनोट करता हो, कंट्री को भी और पर्पस को भी? देखिए, ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही डोमेन नेम है जो आपका कभी, मतलब पहले कंट्री कोड हुआ करता था, फिर उसकी जब देखिए उसका मैं पहले बता देता हूँ कौन सा है वो, जो डॉट को है, डॉट को। ठीक है, ये हमारा कोलंबिया के लिए रिप्रेजेंट करता है, कोलंबिया कंट्री कोड के, कोलंबिया के लिए बनाया गया था। लेकिन डॉट कॉम जब लोगों को मिलना बंद हो गया, मान लीजिए अब मेरे को अपनी ब्रांड नेम से मैंने डॉट कॉम परचेज करना था, तो डॉट कॉम की जगह मुझे जो है अभी डॉट कॉम नहीं मिला, तो मैंने क्या किया, डॉट को ले लिया, इसको एज अ कंपनी रिप्रेजेंटेशन मान के। डॉट को यानी कि कंपनी रिप्रेजेंटेशन, कंपनी मान लिया हमने इसको। तो इस तरीके से हमारा ये डोमेन नेम जो है दोनों में पॉपुलर हो गया। आप कंट्री को, कोलंबिया में तो कंट्री कोड यही है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि कॉम नहीं मिलता, तो आज के टाइम पे भी लोग जो है डॉट को डॉट इन, आपने सुना भी होगा, तो वो ले लेते हैं। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो डोमेन नेम्स क्या हमारा टॉप लेवल डोमेन क्लियर है? हाँ हाँ जी देव, हैंड रेज किया है। सर शॉर्ट में एक बार दोबारा बता दो, जीटीएलडी और सीसीटीएलडी। देखिए, जीटीएलडी का मतलब क्या है, वो आपका पर्पस डिनोट करेगा। सबसे पहली चीज, हम लोग यहाँ पे डोमेन नेम एक्सटेंशन यानी कि डॉट कॉम, डॉट ओआरजी, ठीक है, इन एक्सटेंशंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये एक्सटेंशंस बेसिकली टॉप लेवल डोमेन कहलाते हैं। टॉप लेवल डोमेन हमारे दो टाइप के होते हैं, जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन और कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन का मतलब क्या है कि आपका पर्पस डिनोट कर रहा है, पर्पस रिप्रेजेंट कर रहा है। पर्पस के मतलब क्या है, मान लीजिए .gov है, साफ पता चल रहा है कि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है।
.edu है, यानी कि साफ पता चल रहा है ये एजुकेशन की वेबसाइट है। .net है यानी कि नेटवर्क बेस्ड वेबसाइट है। .com है यानी कि कमर्शियल बेस्ड वेबसाइट है। .org है ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है। यहाँ से पर्पस पता चल रहा है। और अगर वहीं पे मैं CCTLD यानी कि कंट्री को टॉप लेवल डोमेन की बात करूँ तो वहां पर हमें पता चल रहा है कि हम लोग कंट्री वाइज ले रहे हैं। .in इंडिया के लिए है, .uk यूनाइटेड किंगडम के लिए है, जो है AU ऑस्ट्रेलिया के लिए है, .us USA के लिए है। ठीक है, तो अभी क्लियर है देव? यस सर, क्लियर है। ठीक है, ओके। तो अभी यहाँ पे जो है हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए आपको डोमेन नेम्स तो क्लियर, टॉप लेवल डोमेन क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर हमारा ये है सेकंड लेवल डोमेन, इसको बोलते हैं सेकंड लेवल डोमेन। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ टॉप लेवल डोमेन और टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, टॉप लेवल डोमेन जो है हमारा इज वन ऑफ द डोमेन्स एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ द हायरार्की। ठीक है, यहाँ पर जो है हमें कहीं पिक भी मिल जाएगी, देख लेते हैं। हाँ, सो ये बेसिकली है हमारा टॉप लेवल डोमेन, दिखाई दे रहा है आपको। .com टॉप लेवल डोमेन है। ठीक है, इस पूरे को मान लीजिए हमारा जो है facebook.in है, ये सॉरी facebook.in। ठीक है, ये हमारा है रूट डोमेन, मतलब कि इसको रूट बोला जाता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है इन्होंने, छोड़ो, ठीक है गलत है इसके अंदर। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूं ये रूट है, पूरा का पूरा रूट डोमेन। और दूसरी अगर मैं बात करूं टॉप लेवल डोमेन हमारा हो गया, सॉरी सेकंड लेवल डोमेन हम लोग कर रहे थे। तो ये जो फेसबुक है, या फिर मैं अगर अपने नाम से लेना चाहूँ मैं अपने नाम से भी यहाँ पर ले सकता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल mayankbansal.com, mayankbansal.in। ठीक है, तो इस तरीके का मैंने अगर डोमेन नेम लिया तो वो हमारा सेकंड लेवल डोमेन हो जाता है मयंक बंसल उसके अंदर। क्लियर है? क्लियर है सेकंड लेवल डोमेन। ये आपको अपने काम sir. के अकॉर्डिंग, आपके काम के अकॉर्डिंग, मान लीजिए आप चाहते हो कि भाई कुछ ब्रांडेबल रखना है नाम, ठीक है, तो अपनी ब्रांड का नाम सोचोगे और .com .in वगैरह आप जो एक्सटेंशन रखना चाहो पर्पस के अकॉर्डिंग वो रख सकते हो। उसके अलावा अगर आप बात करें मान लीजिए आप अपने काम के अकॉर्डिंग, मान लीजिए आपके प्रोडक्ट से रिलेट करता है कोई नेम, आपका सर्विस से रिलेट करता है, या फिर कुछ इस तरीके की चीजें हैं, ठीक है, तो आप जो है सेकंड लेवल डोमेन अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है ये चीज क्लियर है? टॉप लेवल डोमेन और यस सर। सेकंड लेवल डोमेन। अभी यहाँ पर एक हमारा है थर्ड लेवल डोमेन www, एक और होता है बट वो आपको कहीं पे दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए उसको इग्नोर करो, बस ये याद रखिए www जो है हमारा थर्ड लेवल डोमेन है। क्लियर है? टॉप लेवल डोमेन, सेकंड लेवल डोमेन और थर्ड लेवल डोमेन। आई होप कि क्लियर होगा इतना। Yes. ठीक है, अब अगर मैं बात करूं एक चीज की यहाँ पर आप डोमेन नेम के, यहाँ पे डोमेन नेम के साथ एक और चीज होती है सब डोमेन। सब डोमेन क्या होता है? मान लीजिए मैंने यहाँ पे लगा दिया www. मान लीजिए news.com की एक वेबसाइट है www.news.com। ठीक है, ये एक डोमेन नेम है। अब यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, मान लीजिए स्पोर्ट्स की हिंदी और इंग्लिश में दो उसमें जो है न्यूज डालता हूं, तो मैंने यहाँ क्या किया, hindi.news.com। तो ये जो हमारा हिंदी है ये सब डोमेन हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ये चीज? ये पूरा एक सब डोमेन बन गया, मतलब कि डोमेन का छोटा पार्ट, लेकिन वो इंडिविजुअल लेवल पे कंप्लीट है। बहुत स्पीड में करवा रहे हो। क्या कह रहे हो ऋषिका, क्या कह रहे हो? सर बहुत स्पीड में करवा रहे हो, हमें तो ढंग से ये पता भी नहीं है डोमेन नेम क्या होता है। डिजिटल मार्केटिंग का हमने तो अभी स्टार्ट ही किया, आप बहुत स्पीड ज्यादा होगी है? अच्छा, नो सर सर। इनको तो पता है कि यहाँ पे यानी कि डिजिटल मार्केटिंग में ये चीज क्या होती है, ये चीज क्या होती है, अब हमें तो नहीं पता है ये चीज। जिनको ये नहीं मैंने पता आपने तो ये कल की क्लास लगाई थी? नहीं आ रही हो। कल की क्लास लगाई थी ऋषिका? यस सर, मैंने लगाई थी, आपने कल बताया था, आपने कहा था आज डोमेन नेम का मैं बताऊंगा। कल आपने यानी कि होस्टिंग बताया था, लैंड नेम बताया था, मैंने कल की लगाई थी सर क्लास। ओके, ठीक है, तो कोई बात नहीं। डोमेन नेम अभी क्या समझ नहीं आया आपको ऋषिका को? आप देखिए टेंशन मत लीजिए, मैं बैठा हूँ, आप बस ये पूछिए कि कहाँ से क्या समझ नहीं आया, मैं दोबारा बता दूंगा आपको। आप बताइए कहाँ से क्या चीज समझ नहीं आई आपको? सर जब मैंने क्लास ज्वाइन करी थी, आपने पता नहीं स्टार्टिंग, पता नहीं कहाँ से स्टार्ट करवा रखा था आपने, वहीं से आप अच्छा, स्टार्ट करी जाते हो। मुझे ऋषिका ये भी नहीं इशू पता डोमेन नेम होता क्या है। समझ आ गया। आपका इशू ये आया है मतलब कि आपने लेट ज्वाइन किया है। समझ गया हूँ, मैंने आज अटेंडेंस नहीं ली इसलिए ये इशू हो गया आई थिंक।
ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। इसी का बेसिकली डोमेन नेम जो है, डोमेन नेम की डेफिनेशन हमारी कल हो चुकी थी। ठीक है, डोमेन नेम जो है www.facebook.com हमारा ये डोमेन नेम है। इसके अंदर बेसिकली डेफिनेशन याद है आपको, कल मैंने बताया था आपको कि डोमेन नेम एग्जैक्टली होती क्या चीज है। आईपी एड्रेस को मास्किंग किया जाता है। आईपी एड्रेस जो पूरा एक प्रोसेस बताया था मैंने आपको। बेसिकली क्लाइंट सर्वर मॉडल, क्लाइंट सर्वर मॉडल के बाद इंटरनेट बना। इंटरनेट पे बहुत सारी वेब सर्वर्स रखे हुए हैं। सर्वर जो है बेसिकली उनका एक एड्रेस होता है, न्यूमेरिकल एड्रेस। न्यूमेरिकल एड्रेस को याद नहीं रखा जा सकता, तो हम लोगों ने उसको डोमेन नेम का फॉर्मेट दे दिया। ये चीज याद है किसी का? सर ये तो याद है, लेकिन सर क्लाइंट सर्वर मॉडल ये सब चीजें होती क्या है? ये चीज नहीं पता? अच्छा, सर मैं वही तो कह रही हूँ, हमें डिजिटल मार्केटिंग अभी स्टार्ट करी है, हमें अरे कुछ इसका बेसिक भी नहीं पता। ये मैंने क्लास में ही करवाया है। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल करवाया हुआ है मैंने। कौन बताएगा भाई क्लाइंट सर्वर मॉडल? कौन बताएगा क्लाइंट सर्वर मॉडल? भाई बताओ फटाफट। अच्छा, देखिए, इसी का नेटवर्क पता है क्या होता है? नेटवर्क पता है क्या होता है? हाँ जी सर, नेटवर्क का तो मेरे को थोड़ी नॉलेज है, थोड़ा बहुत तो हमने पढ़ा था, बट इतना पढ़ रखा, और ऊपर ऊपर से भी थोड़ा बहुत मेरे को नहीं पता होगा सर। ओके, कोई बात नहीं। मेरी बात सुनिए। अभी हम लोग जो है ये वाला कंटिन्यू करते हैं। आप एक काम कीजिएगा, क्लास के बाद मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? और मैं आपको पर्सनल लेवल पे ये सारी चीजें दोबारा से रिपीट कर दूंगा, ठीक है? क्योंकि अभी क्या, बच्चों का फ्लो बिगड़ जाएगा सारों का। ये ठीक रहेगा? ये ठीक है ओके इशिका? सर। हाँ, मेरे को आप कॉल कर यस लीजिएगा। सर। अभी के लिए यहीं से कंटिन्यू करते हैं। आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको सारा डिटेल में दोबारा समझा दूंगा, ठीक है? क्योंकि अभी मैं करूंगा ना, ओके फिर सर। सिलेबस थोड़ा सा ऐसे ही पीछे रह जाएगा। मैं आपसे एक एक चीज पूछता रहूंगा कि कहाँ पे क्या इशू है, तो मैं आपको प्रॉपरली करवा दूंगा। अगर ऑफिस टाइम में करना है तो आप कल भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, तो अभी के लिए हमारा टॉप लेवल डोमेन, सेकंड लेवल डोमेन और थर्ड लेवल डोमेन क्लियर हो गया सभी को, और सब डोमेन क्लियर है? सर ये चीज दोबारा बता दो। कौन सी वाली? यही सर, सब डोमेन और थर्ड लेवल डोमेन। थर्ड लेवल डोमेन कुछ नहीं है, बस ये याद रखिए www जो है हमारा थर्ड लेवल डोमेन है। कभी 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 यहाँ पे www1 भी मिल जाता है, ठीक है? लेकिन वो बहुत रेयर केस में मिलेगा, बहुत रेयर केस में। आपने जहां पे भी देखा होगा www.facebook.com इस तरीके का ही देखा होगा, ठीक है? तो ये जो है आपका थर्ड लेवल डोमेन होता है, बस इतना याद रखिए। ये कभी ये इतना चेंज नहीं होता, ठीक है? और यहाँ पर ओके देखिए सर। हम, हाँ, हमें सिर्फ ये याद रखना है, हमें इसके डीप नॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो डीप नॉलेज चाहिए थी .com.org, जो हमारे TLD यानी कि टॉप लेवल डोमेन्स की जो मेन डीप नॉलेज चाहिए थी, वो हमने ले लिया ऑलरेडी। और सेकंड लेवल डोमेन भी हम लोग बात कर चुके हैं क्या चीज होती है, और वो आप कैसे जो है रखोगे। आप सेकंड लेवल डोमेन जनरेटर का यूज कर सकते हो, मतलब डोमेन नेम जनरेटर का यूज कर सकते हो। आप इंटरनेट पे अगर डोमेन नेम बनाना है आपको, मान लीजिए हमने यहाँ पे सर्च किया डोमेन नेम जनरेटर, ठीक है? यहाँ पर आप डोमेन नेम जनरेट कर सकते हो। अपना बिजनेस का टाइप बताओ कि आप किस चीज में बिजनेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है? यहाँ पर आपको वो उसी हिसाब से डोमेन नेम बनाकर दे देगा जो आपके बिजनेस के लिए सुटेबल रहेंगे। उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ओके? नहीं तो आप खुद से सोचना चाहते हो, खुद से भी सोच सकते हो। ब्रांडेबल नेम सोचना चाहते हो, ब्रांडेबल नेम सोच सकते हो, ओके? किसी को डाउट है यहाँ तक में? ओके सर। ओके, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमारा टॉप लेवल डोमेन, सेकंड लेवल डोमेन और थर्ड लेवल डोमेन हो गया। उसके बाद हमारा सब डोमेन भी हो गया। आई थिंक सब डोमेन क्लियर है कि मान लीजिए आप news.com की एक यस वेबसाइट चला सर। रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पर आप एक माइक्रो वेबसाइट, दो वेबसाइट्स चला रहे हो, माइक्रो वेबसाइट्स। एक हिंदी में लिख रहे हो, एक में इंग्लिश पे लिख रहे हो, और आपने डोमेन नेम सेम रखना है आपका, क्योंकि ब्रांड नेम वही है। तो आप क्या कर सकते हो, www.hindi.news.com, ये आपका सब डोमेन हो जाएगा। जो आगे हम लोग काम करेंगे, हम लोग खुद का एक सब डोमेन सब लोग लेंगे, ओके? क्लियर है इतना? सर यस। हम यस जो सर। एग्जांपल बताना है किस चीज का एग्जाम्पल बताना है? सब अपना डोमेन का सर। सब डोमेन का। सब डोमेन में सर मेरे अभी पास आपको एग्जांपल है। सब डोमेन अभी हम लोग लेंगे भी खुद का। आप सब लोग खुद का ले लेंगे होंगे एक सब डोमेन। सब डोमेन बेसिकली क्या चीज होती है, मान लीजिए आपने
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिखा रहा हूँ, मान लीजिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, अब मेरी एक वेबसाइट है, मैं आपको वेबसाइट बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने अपने डोमेन नेम पे आपको एक पैनल बना के दे दिया। मान लीजिए मेरे डोमेन का नाम था ट्रेनिंग विद मयंक, ठीक है, trainingwithmayank.com। तो मैंने क्या किया, मैंने मान लीजिए कसक का है तो kasek.training.mayank.com ये मैंने आपको सब डोमेन बनाकर दे दिया। आप उस पर जो है इंडिविजुअल लेवल पे वेबसाइट की प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रॉपर एक अलग डोमेन नेम की तरह काम करेगा आपके लिए, ठीक है। ये चीज होती है सब डोमेन, मतलब एक डोमेन का छोटा पार्ट बट इंडिविजुअल लेवल पे वो डोमेन की तरह काम करता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। डोमेन का डोमेन तो अभी टेंशन मत लीजिए, मैं आप सबको एक एक सब डोमेन भी दिलवाने वाला हूं जिसपे आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। जब हम लोग वेबसाइट बनाएंगे तो हम लोग लाइव बनाएंगे, वो आप अपने रिज्यूमे में बकायदा लिंक ऐड कर सकते हो। आप अपने मान लीजिए आप पोर्टफोलियो बना रहे हो, पोर्टफोलियो में आप लिंक ऐड कर सकते हो कि ये मेरी वेबसाइट है, आप जाके देख सकते हो यहाँ पे। ओके, क्लियर है सभी को? अच्छा चलिए अब एक एक थोड़ा सा केस स्टडी करते हैं, ठीक है। GoDaddy क्या बोलता है, आपने ऐड देखी हो, GoDaddy क्या बोलता है कि कितने रुपए में अपनी वेबसाइट बनाओ, वेबसाइट लाइव कीजिए। 500 रुपए में, आई थिंक 499 में बोलता है। ये देखिए 499.com डोमेन्स दिखाई दे रहे हैं।